हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमसा माय वर्ल्ड। और मैं हूँ आपकी सौम्य। अपने चैनल में आप लोगों का बहुत ही स्वागत करती हूँ। तो दोपहर के ऑलमोस्ट 12-1 बज रहे होंगे और अचानक से बहुत अजीब सी महक आने लगी और सफोकेशन सा लगने लगा। तब मैं भागकर अपनी बालकनी में आई तो मैंने देखा कि चारों तरफ आग लगी हुई है और पंछी जितने भी जानवर थे उस जगह पे रहते थे वो सारे इधर उधर भाग रहे हैं और हल्ला हो रहा है। तो पता चला कि किसी शरारती लोगों ने यहाँ पे मेरे घर के बगल में फील्ड है वहाँ पे आग लगा दी थी। और आग लगाते क्यों हैं तो मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली ये खुला हुआ मैदान है और इसमें ना सूखे सूखे घास हो जाते हैं बड़े बड़े। तो इनको ईयरली इन घासों को क्लीन करना होता है। तो ये क्लीन करने के लिए यहाँ पे आग लगा देते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी ये पहले कैसा था और देखो आग लगने के बाद कैसा हो गया। तो ये बहुत ही गलत है, लोग ऐसा करते हैं, इससे पॉल्यूशन होता है, पंछी मर जाते हैं। बहुत ही बुरा लगा मुझे ये देखकर। फिर फायर ब्रिगेड आई और उसे ऑफ़ करा। बहुत टाइम लग गया, 4-5 घंटे लग गए थे। फिर 3-4 बजे के लगभग हम यहाँ पे खाना खाने के लिए बाहर निकल गए और हमें भूख लग रही थी। आज हस्बैंड घर पे ही थे तो यहाँ पर हमें आज साउथ इंडियन खाना था और वेज खाना खाना था। तो हम नागार्जुन के होटल में पहुँच गए और ये साउथ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ मैं दिखा रही थी, ये गोंगरो पिकल है, नॉर्मल मैंगो पिकल था, ये फ्राइड कर्ड चिली है और साथ में पोड़ी चटनी। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है और हमें यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंपल है और बहुत ही टेस्टी होता है। अगर कोई साउथ इंडियन पसंद करता है तो वो यहाँ ज़रूर आ सकता है खाने के लिए। और ये माराथली में है। तो हम माराथली वाले ब्रांच में आए थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे मेनू कि खाने में क्या क्या है, लेकिन हम ऑलरेडी डिसाइडेड थे कि हमें साउथ इंडियन मील्स ही खानी है, थाली खानी है। तो यहाँ पूरा ट्रेडिशनल वे में वो खाना सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं केले के पत्ते थे, उसको पहले हम लोगों ने वॉश कर लिया। उसके बाद पापड़ दिया उन्होंने, दही दी, सांभर दिया, रसम दिया और ये बटर मिल्क है, साथ में कुछ स्वीट था और फिर राइस था। इनके अनलिमिटेड घी होते हैं, आप घी कितना भी ले सकते हो। और जो इनकी पप्पू होती है जिसको दाल बोलते हैं साउथ इंडियन में, वो बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखो कोकोनट की स्पाइसी चटनी, ये आंध्रा फूड है तो थोड़ा स्पाइसी होता है। और ये दाल देखो, दाल में स्पिनच होते हैं, ड्रम स्टिक थी और ये हल्का खट्टा सा होता है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। और चटनी भी यहाँ की बहुत ही टेस्टी होती है, स्पाइसी होती है। तो बस यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं और अपने लंच को एंजॉय कर रहे थे। ये स्वीट डिश है और एक्चुअली यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में बहुत रश होता है, आपको लाइन लगानी पड़ेगी खाना खाने के लिए। और लोग यहाँ पे मोस्टली मील्स के लिए ही आते हैं या फिर यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। तो आप देख मतलब कि लोग यहाँ पे लाइन लगा कर खड़े रहते हैं खाने के लिए, वेटिंग होती है। ये घी डाल रहे हैं तो घी आप कितना भी ले लो, ये आराम से डालेंगे। और ये घी भी इनका खुद का बनाया हुआ होता है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और लेकिन आज जब हम यहाँ पे खाने के लिए आए तो इतनी रश नहीं थी, हमें तुरंत ही सीट मिल गई थी और हमें खाना भी बहुत आराम से मिल गया था। और भूख तो हमें ऑलरेडी लगी रही थी। तो यहाँ का खाना मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। और खाने के बाद वो फिंगर बाउल देते हैं जो यहाँ का साउथ का ट्रेडिशन है और मेरे बेटे को बहुत पसंद है इससे खेलना। ये देखो कैसे खेल रहा है। तो बस यहाँ पे खाने के बाद हमने पेमेंट करी और वहाँ से हम निकल गए थे।
2,000 years later. गुड इवनिंग गाइस। तो यहाँ शाम हो गए थे, शाम के 4 बज रहे होंगे और हम आने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गए थे। जब मैं सोकर उठी तो फिर मैं शाम के खाने की तैयारी में लग गई। और आज हमारे फैमिली फ्रेंड्स आने वाले थे डिनर के लिए और वो नाइट स्टे भी करने वाले थे। तो बस मैं उनके पसंद का पाव भाजी बना रही थी। वो साउथ इंडियन है तो उन्हें पाव भाजी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यहीं पे मैं उसकी तैयारी पे लगी हुई हूँ। तो पहले मैंने थोड़े मटर छील लिए और उसके बाद मैं गाजर कट कर रही थी। इसके बाद कॉलीफ्लावर लिया है। मैं इन शॉर्ट आपको इसकी रेसिपी भी दे रही हूँ। और कैरेट, जो भी सब्जियां हों आपके पास आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्पेशली ले आई थी मैं पाव भाजी के लिए सब्जियां। तो ये गोभी बहुत ही साफ़ सुथरे थे तो मैं वही दिखा रही थी, इसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल ही नहीं थे। तो बस मैंने इसे डायरेक्ट ही धो करके यूज़ कर लिया था। तो ये कॉलीफ्लावर कट करने के बाद कैबेज थे, मैंने कैबेज को भी कट कर लिया। तो आपके पास जो भी सब्जियां घर में पड़ी हों आप इसको यूज़ कर सकते हो पाव भाजी के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और कैबेज कट करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी पहले के कैप्सिकम और बीट रूट थे तो उन्हें भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया। तो इन सारी सब्जियों को डालकर फिर मैं 3-4 विसल डलवा लूँगी। तो आप देखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आलू डाल रही हूँ। तो आलू की मात्रा आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है, इससे ग्रेवी की थिकनेस अच्छी आती है। और ये आलू पहले से मेरे पास कुछ बॉइल्ड आलू थे तो मैंने इन्हें ही दोबारा यूज़ कर लिया था। तो बस इन्हें ही छिलकर मैं दोबारा कुकर में डाल के इन सब्जियों के साथ विसल डलवा लूँगी। आप कच्चे आलू भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने जो भी भाजी बनाई थी उसको स्मैश कर लिया है। और यहाँ पे अब तड़के लगाने की बारी आई है। तो बस एक बड़ा सा पैन ले लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। और पहले उसमें थोड़ा हींग डाल दिया और फाइनली चॉप किए हुए ऑनियंस डाल दिए। इसके बाद आपको इसको ढक ढक करके धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए पकाना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये स्लाइटली ब्राउन हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे पिसे हुए टमाटर और उसके साथ ही मैंने ग्रीन चिल्ली को भी पीस लिया है क्योंकि बच्चे खाएंगे तो ग्राइंड रहता है तो उन्हें पता नहीं चलता है। और इसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले डाले हैं, हल्दी है और ये है हल्का सा रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी पाउडर है तो इससे कलर आएगा, बस ये तीखा नहीं करता। ये थोड़ा सा आमचूर का पाउडर मैंने डाला है, धनिया का पाउडर है और ये है किचन किंग। जो भी आपके रेगुलर के मसाले हैं आप उसको डाल सकते हो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। इसके बाद फिर से आप इसे धीमी धीमी आंच में ढक ढक करके भूनते रहिए। यहाँ पर जब मसाला आधा भून गया था तो मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच मैगी मसाला डाला है। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। और इसको डालने के बाद फिर से आप इसे धीमी धीमी आंच में थोड़ा थोड़ा भूनते रहें।
मसाले अच्छे से भुन गए थे और आपने यहाँ पे देखा मैंने एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला लिया है। इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है और मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जितनी भी ज़रूरत थी अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप यहाँ पे पाव भाजी मसाला ऐड कर लें। तो मैंने ऑलमोस्ट आधा पैकेट, छोटे वाला पैकेट डाल दिया है और फिर से इसे बस मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। कोई भी मसाला भूनते वक्त अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो हल्का सा चिपक रहा है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वैसे ही इसको वाटर ऐड करके धीमे धीमे आंच में मसाले को भून लिया था। और फिर इसके बाद मैंने पाव भाजी के लिए जो मैंने सब्जियां तैयार कर रखी थी वो मैंने इसमें डाल दिया। और हल्का, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसमें हल्का सा पानी भी ऐड किया है। और फिर से मैं इसे डालने के बाद यहाँ पर इसे हल्का हल्का धीमी आंचों में भूनती रहूँगी। आप इस वक्त नमक टेस्ट कर सकते हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नमक और ऐड करना है तो आप यहाँ पे नमक ऐड कर लीजिए। और एक बटर का टुकड़ा, आप बटर अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको जितना बटर पसंद हो। तो मैंने बाद में भी खाने के वक्त बटर ऐड किया था तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया है। और खट्टे के लिए हल्का सा लेमन और धनिया पत्ता डाल करके इसे और 5-10 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच में भुनने के लिए छोड़ दूँगी। और बस यहाँ पे मेरा पाव भाजी बिल्कुल ही बनकर रेडी हो गया था। तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को टेस्ट कराने के लिए बस एक पाव बना रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ मैं तवे में बटर लगा करके इस पाव को सेक रही हूँ। पाव सेकने के बाद बस मैंने यहाँ पे इसकी प्लेटिंग कर ली। सच में। और फ्रेंडली स्पीकिंग पाव भाजी बहुत ही अच्छी बनी थी। इसको मैंने पनीर के साथ गार्निश किया था और इसका टेस्ट मेरे हस्बैंड को, उनके फ्रेंड्स को, सबको बहुत, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। यहाँ मैं भी टेस्ट करके देख रही थी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never